दुनिया की हिस्ट्री जुग्राफिया के साथ देखने वालों को मेरा सलाम। अगर आपको मेरी मालूमात पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का मौजू फ़िल्मी दुनिया की एक अजीम शख्सियत अनायत हुसैन भट्टी साहब हैं। भट्टी साहब 12 जनवरी 1928 पंजाब के शहर गुजरात में पैदा हुए। 1949 में पाकिस्तान की तीसरी ईद उल फितर के मुबारक दिन लाहौर के पहला सिनेमा में फ़िल्म फेरे रिलीज़ हुई। ये 28 जुलाई जुमेरात का दिन था। इस फ़िल्म की ख़ास बात यह थी कि तकसीम या आज़ादी के बाद लाहौर में तकमील के मराहल तय करने के बाद रिलीज़ होने वाली ये पहली पाकिस्तानी पंजाबी फ़िल्म थी, वरना कोई और अनोखी बात नहीं लगती थी, क्योंकि अदाकार भी जाने पहचाने थे, हदायतकार भी तजर्बाकार था और कहानी भी नई नहीं थी। लेकिन जब इस फ़िल्म ने मुसलसल 6 माह तक एक ही सिनेमा पर चल कर पाकिस्तान की अवलीन सिल्वर जुबली सुपरहिट फ़िल्म होने का एजाज़ हासिल किया, तो इसकी बड़ी वजह इस फ़िल्म की लाजवाल और नाकाबिले फरामोश मौसीकी थी, जो अजीम मौसीकार बाबा जी चिश्ती का कमाल फ़न था और जिसका एक बड़ा क्रेडिट अपनी पहली ही फ़िल्म में सुपर हिट गीत गाने वाले गुलूकार अनायत हुसैन भट्टी को भी जाता है। अनायत हुसैन भट्टी, जो अपने आबाई शहर गुजरात से बीए करने के बाद लाहौर वकील बनने आए थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। नमूर मौसीकार फ़िरोज़ निज़ामी के मशवरे पर भट्टी साहब ने बतौर गुलूकार अपने फ़िल्मी सफ़र का आगाज़ किया, तो उन्हें हाथों हाथ लिया गया था। वो इनकी पहली फ़िल्म शम्मी थी, जो 1950 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन फ़िल्म फेरे महदूद मुद्दत में तैयार होकर पहले रिलीज़ हो गई थी। बताया जाता है कि बाबा चिश्ती ने इस फ़िल्म के 7 गीत एक ही दिन में रिकॉर्ड करवा दिए थे। फ़िल्म फेरे में भट्टी साहब के कुल 5 गीत मिलते हैं, जिनमें से 2 सदाबहार रहे। जे नहीं सी प्यार निभाना, सानू दस जा कोई ठिकाना नी, सानू दस जा कोई ठिकाना। दूसरा एक दुगाना था, वे अखियाँ लावें ना ते फिर पछतावें ना अनजाना, तू ने जान दा इश्क दे मामले ओ बल्ले, नी खिड़ हसनी है मन विच वसनी है, तू ने जान दी मुटियारे परदेसियां दे प्यार नू ओ बल्ले। ये सुपर हिट गीत था। उसके साथ गुलूकारा थी मुनव्वर सुल्ताना। 1949 में कुल 6 फिल्में रिलीज़ हुई थी, जिनमें से 4 उर्दू और 2 पंजाबी फिल्में थीं। भट्टी साहब ने इनमें से 3 फिल्मों में कुल 7 गीत गाए थे, जिनमें से इनका एक गीत पंजाबी फिल्म मुंदरी और एक ही गीत उर्दू फिल्म सच्चाई में भी था। भट्टी साहब के पहले उर्दू फिल्मी गीत के बोल थे, ये ज़ालिम ज़माना न तेरा न मेरा, बहुत मशहूर हुआ। इन सभी गीतों के मौसीकार बाबा चिश्ती थे, जो पाकिस्तान की फ़िल्मी तरीक़ के पहले 25 बरसों के सबसे मकबूल व मसरूफ़ तरीन म्यूज़िक डायरेक्टर रहे थे। ख़ुसूसन पंजाबी फ़िल्मी गीतों के बाबा मौसीकी थे। इस साल की पंजाबी फ़िल्मों में किसी और मर्द गुलूकार का कोई जिक्र नहीं मिलता।
हालांकि गुज़श्ता रिलीज़ होने वाली पहली उर्दू फिल्म जो पाकिस्तान की भी पहली ही फिल्म थी, तेरी याद से अली बख्श ज़हूर ने पाकिस्तान के पहली मर्द गुलूकार होने का एजाज़ हासिल किया था, लेकिन इनके फ़नी सफ़र के मुतल्लिक़ ज़्यादा मालूमात अब नहीं मिलती। याद रहे कि इस मज़मून में भट्टी साहब के मुकम्मल पंजाबी और उर्दू गीतों की तादाद बताई गई है, लेकिन तवालत से बचने के लिए दीगर गुलूकारों के सिर्फ पंजाबी गीतों का ही जिक्र किया गया है। अलबत्ता हर गुलूकार की पहली उर्दू या पंजाबी फ़िल्म और गीत का हवाला भी दिया गया है ताकि रिकॉर्ड रह सके और लोगों को मालूमात में इजाफ़ा हो। 1950 का साल भट्टी साहब के लिए एक यादगार साल था जब इन्हें कुल 13 में से 4 फिल्मों में 10 गीत गाने का मौका मिला था, जिनमें तीनों पंजाबी फिल्मों से एक फ़िल्म शम्मी थी, जो असल में इनकी पहली फ़िल्म थी। इस फिल्म में मास्टर इनायत हुसैन की मौसीकी में गाया हुआ ये सुपर हिट गाना भी था, जिसके बोल थे, नी सूए चूड़े वालिए एक बारी आजा सानू मुखड़ा विखा जा, नी सूए चूड़े वालिए। इसी साल हिदायतकार नज़ीर की एक और नगमा बार फिल्म लारे रिलीज़ हुई, जो पहली फिल्म फेरे जैसा बिजनेस तो ना कर सकी थी, लेकिन अपने नगमात की वजह से बड़ी यादगार रही थी। बाबा चिश्ती की मौसीकी में भट्टी साहब के इस फिल्म में 3 गीत थे, जो मुनव्वर सुल्ताना के साथ 2 गाने थे, और ये 2 गीत बड़े हिट हुए थे। पहला गीत था, न्यू नहीं लाना होए बुल नहीं जाना होए, जे लाना ते तोड़ निभाना और बुल नहीं जाना होए, बहुत मकबूल गीत था। दूसरा गीत था, यार होनगे मिलनगे आपे आपे तरीका भुगतन गे तेरे मापे, यह भी एक सुपर गाना था। फिल्म गबरू इसी साल की तीसरी पंजाबी फिल्म थी जिसमें भट्टी साहब ने नगमा सराई की थी, जबकि एक उर्दू फिल्म अनोखी दास्तान के लिए भी 3 गीत गाए थे, जो भूले बिसरे और नायाब गीतों की मद में आते हैं। मसलन असीर दर्द का इतना सा प्याम है, वो आँख मिलाकर चल भी दिए। इस साल फिल्म बेकरार में अली बख्श ज़हूर का कोई गीत मकबूल नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के इब्तदाई दौर में पंजाबी फिल्मी गीतों की कामयाबी का तनासब उर्दू फिल्मी गीतों से ज़्यादा होता था, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान में उर्दू बोलने वालों की महदूद तादाद होती थी, जो बाद में बड़ी तादाद में हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वालों की वजह से बढ़ गई थी। इस वक्त भारतीय फिल्में आज़ादाना रिलीज़ होती थीं और उर्दू फिल्मों और मौसीकी के शौकीन इन्हीं से दिल बहलाते थे, जैसा कि बदकिस्मती से आज कल फिर हो रहा है। 1951 की 10 फिल्मों से इनायत हुसैन भट्टी के खाते में सिर्फ एक पंजाबी फिल्म दिलबर का जिक्र मिलता है, और वो गीत भी गुमनाम सा है। यह पहला मायूस कुन साल था। इसी साल मलका तरन्नुम नूर जहाँ की पहली पाकिस्तानी फ़िल्म 94 रिलीज़ हुई थी, जो नगमात के लिहाज से सुपर हिट थी, लेकिन इसमें भट्टी साहब का कोई हिस्सा नहीं था। तीसरी फिल्म बिल्लो थी, जिसका असल नाम तो मिरासन था, लेकिन
मिरासियों के एहतजाज पर नाम बदल दिया गया था। इस फिल्म में रेडियो पाकिस्तान लाहौर के मुमताज़ अवामी अदाकार चौधरी निज़ामुद्दीन ने भी अदाकारी की थी और ये 50 के अशरे की सबसे मकबूल व मसरूफ़ गुलकारा ज़ुबैदा खानम की पहली फ़िल्म भी थी। इस साल भी किसी और मर्द गुलकार के किसी गीत के मकबूल होने का कोई हवाला नहीं मिलता। 1952 का साल भी भट्टी साहब के लिए बिल्कुल खाली गया था। इस साल 7 में से सिर्फ एक पंजाबी फ़िल्म नथ ही रिलीज़ हुई थी, लेकिन इस वाहिद पंजाबी फ़िल्म में भी भट्टी साहब के किसी गीत का ज़िक्र नहीं मिलता और ना ही किसी और काबिल ज़िक्र मर्दाना गीत का हवाला दिया जा सकता है। 1953 का साल इनायत हुसैन भट्टी के लिए एक इंतहाई यादगार साल रहा। इस साल न सिर्फ वो वाहिद कामयाब मर्द गुलकार के तौर पर फिल्मों का एक बड़ा नाम रहे, बल्कि पहली बार बतौर मामन अदाकार हदायतकार नज़ीर की यादगार फिल्म शहरी बाबू में भी नज़र आए। इस फिल्म में भट्टी साहब पर फिल्माया हुआ इनका अपना गाया हुआ बाबा आलम स्याहपोश का लिखा हुआ और रशीद अत्रे का कंपोज किया हुआ ये शाहकार गीत भी फिल्माया गया था, जिसके बोल थे भागा वालेओ नाम जपो मौला नाम, भागा वालेओ नाम जपो। बहुत ही सुपर हिट गीत था। हकीकत यह है कि भट्टी साहब ने अगर पूरी ज़िंदगी में सिर्फ यही एक गीत गाया होता तब भी इनका शुमार नाकाबिले फरामोश गुलकारों में होता। मेरे लिए वो लम्हा नाकाबिले फरामोश था जब पाकिस्तान टेलीविज़न के एक प्रोग्राम में ख़ुद भट्टी साहब को ये अमर गीत गाते हुए सुना और देखा था। इस गीत की धुन और अल्फाज तो अपनी जगह लाजवाब हैं, लेकिन प्रोग्राम में भट्टी साहब की आवाज़ और अंदाज़ और ख़ुसूसन आँखों के तासरात कभी नहीं भुलाए जा सकते। फ़िल्म शहरी बाबू साल रवां की वाहिद सुपरहिट फ़िल्म भी थी। इसी फिल्म से ज़ुबैदा खानम को ब्रेक थ्रू मिला था, जिसने भट्टी साहब के साथ अपने 3 दर्जन दो गानों में से पहला 2 गाना इसी फिल्म के लिए गाया था, जो सूरन लता और संतोष कुमार पर फिल्माया गया था। बोल थे एक कुड़ी दी चीज़ गवाची बल्कि चेता आवेगा। बहुत मकबूल गाना था। 1953 की 9 उर्दू फिल्मों में से भी भट्टी साहब को 3 फिल्मों में गायकी का मौका मिला था, जिसमें मास्टर ग़ुलाम हैदर की यादगार फिल्म गुलनार भी थी, जिसकी हीरोइन और गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां थी। इस फिल्म में भी भट्टी साहब के ये 2 भूले बिसरे गीत थे। बोलते तारे खामोश हैं नगमात ने दम तोड़ दिया, दूसरे के बोलते अरमान लुट गए हैं। दोनों फिल्में इल्ज़ाम और महबूबा थीं। भट्टी साहब के इस साल 4 फिल्मों में कुल 8 गीत थे। याद रहे कि इस साल यानी 1953 से लेकर 84 तक फिर कोई भी साल ऐसा नहीं आया जब भट्टी साहब की बतौर गुलकारा कोई एक आध फिल्म रिलीज़ ना हुई हो। ये अरसा 32 बरसों पर मुहित है, जो पाकिस्तानी मर्द गुलकारों में मुसलसल तवील अरसा तक गाने का दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है, जबकि रिकॉर्ड होल्डर मसूद राना हैं, जिन्होंने 1962 में अपनी पहली फिल्म से लेकर 1994 तक अपने इंतकाल तक 33 बरसों तक फिल्मों के लिए मुसलसल गाया था। पहले ही साल
फजल को 3 फिल्मों में 6 गीत मिले थे, जिनमें फ़िल्म आगोश के 4 गीत भी शामिल थे, लेकिन फजल हुसैन कभी भी सफ़ अव्वल के फ़िल्मी गुलूकार नहीं बन सके थे। इस साल फ़िल्म बरखा में अली बख्श ज़हूर का मुनव्वर सुल्ताना के साथ एक दो गाना आवाज़ में प्यार का भर के रंग मेरे संग गाता जा बड़ा दिलकश गीत था। 1954 में कोई पंजाबी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो सकी थी। 7 उर्दू फिल्में थीं, जिनमें से भट्टी साहब ने 2 फिल्मों के लिए गुलूकारी की थी। कुल 4 गीत थे। इसी साल की सबसे बड़ी फिल्म सस्सी थी, जिसने पाकिस्तान की पहली गोल्डन जुबली सुपरहिट फिल्म होने का एजाज़ भी हासिल किया था। भट्टी साहब के इस फिल्म में 3 गीत थे, लेकिन कोई एक भी गीत मकबूल ना हो सका। मौसीकार जी चिश्ती थे। दूसरी उर्दू फिल्म थी रूही, इसमें मौसीकी रशीद अत्रे की थी। 1955 का साल भट्टी साहब के फिल्मी कैरियर का बतौर गुलूकार अदाकार सबसे यादगार तरीन साल था। इस साल इन्हें फिल्म साज शबाब किरानवी ने उर्दू फिल्म जलन में हीरो के तौर पर लिया था, जो एक नाकाम फिल्म थी, लेकिन इसका हिसाब इसी साल रिलीज़ होने वाली हदायतकार नज़ीर की पंजाबी फिल्म हीर की शानदार कामयाबी ने बराबर कर दिया था, जिसमें इनायत हुसैन भट्टी साहब ने रांझे के किरदार में सूरन लता के मुकाबिल मरकज़ी किरदार किया था। ये वाहिद पंजाबी फ़िल्म है जो मुकम्मल तौर पर कराची में बनाई गई थी और कराची साख्ता फ़िल्मों में भट्टी साहब की वाहिद फ़िल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में मौसीकार सफ़दर हुसैन की मौसीकी में बेशतर गीत सुपरहिट हुए थे, जिनमें से भट्टी साहब के मन दर्जा झैल गीत आज भी पसंद किए जाते हैं। एक गीत था सानू सजना दे मिलने दी तांगे, बहुत मकबूल गीत था। दूसरा गीत था डोली चढ़दियाँ मारियाँ हीर चीकां। एक गीत था ज़रा बीड़ियां नू कर लै बंद नी तू खुला जग्गा पाउण वालीए। इसके अलावा भी भट्टी साहब के बहुत हिट गीत थे। फिल्म पत्तन इस साल की एक और शाहकार फिल्म थी, जो कोपनहेगन के सागा सिनेमा की सिल्वर स्क्रीन पर भी दिखाई गई थी। इस फिल्म में पंजाब की तहजीब तमद्दन को असल रंग में पेश किया गया था और ख़ूब किया गया था। हालांकि फ़िल्म का हदायतकार लुकमान एक गैर पंजाबी था। बाबा चिश्ती की धुनों पर भट्टी साहब ने इस फिल्म में ज़ुबैदा खानम के साथ ये 2 लाजवाल गीत गाए थे, जो आज भी कानों में रस घोलते हैं। पहला गीत था साडा सजरा प्यार करे बार बार कीते होए करार भुल जाई ना। दूसरा गीत था बेड़ी दिती ठेल होए मुहब्बतां दे खेल होए रब ने कराया साडा पतना ते मेल होए। ये बहुत सुपरहिट गीत थे। उस वक़्त दरियाओं और नहरों पर पुल बहुत कम थे और आर पार जाने का ज़रिया कश्ती रानी हुआ करता था और पत्तनों पर मला और लोग यही गीत गाया करते थे। इस साल की तीसरी बड़ी फिल्म पाटे खां थी, जिसमें वक़्त की 2 अजीम गुलूकारा हैं, मलका तरन्नुम नूरजहां और ज़ुबैदा खानम अदाकारी करती हुई भी नज़र आई थी, लेकिन इनकी मौजूदगी में फ़िल्म का सबसे हिट गीत गाने का एजाज़ इनायत हुसैन भट्टी को हासिल हुआ था, जिसके बोल थे
सज्जन दुश्मन उठदे बहंदे सानू कहंदे पाटे खां, एक सुपर हिट गीत था। इसी फिल्म का एक शरीर कोरस गीत जो अलाउद्दीन और साथियों पर फिल्माया गया था, ना ढक ढक रख जवानी नू छड़ खुली खसमा खानी नू, बहुत मशहूर हुआ। भट्टी साहब की आवाज़ में ही था। यह फिल्म की हीरोइन मलका तरन्नुम नूरजहां की कातिल जवानी और काफिर अदाओं के नाम था, लेकिन काश वो एक दो गाना होता। इस साल कुल 19 फिल्में रिलीज़ हुई थी और भट्टी साहब को 4 पंजाबी फिल्मों में गानों के अलावा 7 उर्दू फिल्मों जलन, इल्तिजा, इंतखाब, महफल, नजराना, तूफ़ान और इंतकाम में शामिल किया गया था, लेकिन उर्दू फिल्मों का कोई गीत ज़्यादा मशहूर ना हो सका। सिर्फ ये 2 गीत ही कुछ सुनने को मिले। डुग डुगी बजा के ज़रा मेला सजा के, फिल्म इंतकाम, और एक गाने के बोल थे बरसात की वो रात सनम याद है, फिल्म तूफ़ान। यही वो साल था जब अनैत हसन भट्टी ने लातादाद गीत गाए थे, जिनकी तादाद 11 फिल्मों में 25 गीत थी। गोया इस साल तक भट्टी साहब की इजारादारी कायम रही और वो अकलौते गुलूकार के तौर पर सबसे कामयाब मर्द गुलूकार थे। लेकिन इसी साल सलीम रज़ा की आमद ने मुस्तकबिल का नक्शा धुंधला दिया था। इस साल का सबसे उर्दू मर्दाना गीत फ़ज़ल हुसैन ने फिल्म तूफ़ान के लिए गाया था। आज ये किसकी नज़र के सामने पाता हूँ। फ़ज़ल ने 5 फिल्मों में 7 गीत गाए थे, जबकि सलीम रज़ा भी इसी साल फिल्म सोनी, नौकर या कातल में मुतारफ़ हुए थे, लेकिन अफसोस कि इनका मुकम्मल रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं हो सका। 1956 का साल भी अनैत हसन भट्टी के लिए यादगार रहा, जब उन्होंने 9 फिल्मों में 19 गीत गाए थे। इस साल इनकी बतौर हीरो फिल्म मोरनी भी रिलीज़ हुई थी, जिसमें यास्मीन हीरोइन थी, लेकिन इस फिल्म की नाकामी से भी भट्टी साहब पर एक नाकाम अदाकार का लेबल लग गया था और फिर इन्हें इस पहले फिल्मी दौर में किसी फिल्म साज ने अपनी किसी फिल्म में बतौर हीरो कास्ट नहीं किया। इस फिल्म में भट्टी साहब का जुबैदा खानम के साथ गाया हुआ यह गीत बहुत मकबूल था, जिसके बोल थे दुखी नैना कोलू मुख ना लुका सजना, अखां थक गईयां तक तक राह सजना, असीं होए मजबूर ना बुला सजना, अखां थक पईयां तक तक राह सजना। बहुत ही दुखी और सुपर हिट गाना था। इस साल की एक बड़ी फिल्म माही मुंडा थी, जिसमें गाया हुआ ये शोक गीत 50 के इशरे का सबसे शरीर तरीन गीत था, जिसके बोल थे रन्ना वालियां दे पक्कन परौंठे ते छड़ियां दी अग ना बले, ज़रीफ पर फिल्माया गया था। इसी फिल्म का एक और गीत जो सुधीर पर फिल्माया गया था बहुत मकबूल हुआ, जिसके बोल थे झूठिए जहान दिए कच्चिए जुबान दिए, हास्यां नू रोना सी बनाउणा ते केड़ी गल्ले प्यार पा लिया, झूठिए जहान दिए। ज़बरदस्त गाना था जो कि बहुत ही सुपर हिट हुआ। उस वक्त रेडियो का दौर था, ये हर रोज़ रेडियो पर नशर हुआ करता था।
इस साल की एक और यादगार फिल्म जबरू थी, जिसमें मशहूर अदाकार अकमल को पहली बार हीरो के तौर पर पेश किया गया था। इस फिल्म का कास्ट में अदाकारा यास्मीन थी। इसमें भट्टी साहब का एक सुपरहिट गीत था जिसके बोल थे, जागे चौकीदार एक जागे चौकीदार, दुनिया नींदरा मान दी एक जागे चौकीदार। सुपरहिट गीत था। जबकि इस फिल्म के टाइटल गीत के तौर पर अनैसन भट्टी और साथियों ने मशहूर ज़माना धमाल लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल ऐन बहुत मशहूर हुई थी। बताया जाता है कि पाकिस्तानी फिल्मों में ये अपनी नवैयत की पहली धमाल थी, जिसे गाने का एजाज़ भी भट्टी साहब के हिस्से में आया था। याद रहे कि ख़ुसूसन हमारी पंजाबी फ़िल्मों में इतनी नातें या हमदें नहीं गाई गई जितनी धमालें गाई गई हैं, और इन्हें मज़हब का एक हिस्सा समझा जाता रहा है। इस साल की ब्लॉकबस्टर पंजाबी फ़िल्म दुल्ला भट्टी में भी भट्टी साहब के 2 गीत थे, लेकिन वो मकबूल ना हो सके। इस वक्त मज़ाया अदाकारों पर भी कुछ गीत फिल्माए जाते थे जो आम तौर पर सिर्फ फिल्मों तक ही महदूद थे, इसलिए इन्हें अवाम नाज सुनने से महरूम रहते थे। याद रहे, उस वक्त फिल्मों के लिए और गाने रिकॉर्ड होते थे और रेडियो के लिए और होते थे। इस फिल्म से सुधीर को पंजाबी फिल्मों का पहला सुपरस्टार होने का एजाज़ हासिल हुआ था। इनके अलावा इस साल भट्टी साहब ने 5 उर्दू फिल्मों बागी, पमन, साबरा और सरफरोश के अलावा कुंवारी बेवा के लिए भी गायकी की थी, जिसकी ख़ास बात यह थी कि यह फिल्म शहनशाह मेहंदी हसन की बतौर पहली फिल्म थी, जबकि अजीम गुलूकार अहमद रुश्ती की ये दूसरी फिल्म थी। इसी साल नमूर गुलूकार मुनीर हुसैन को फिल्म हातिम में चांस मिला था, जो आगे चलकर बड़े कामयाब गुलूकार साबित हुए थे। इसी साल फिल्म चांद माही में सलीम रज़ा ने ज़ुबैदा खानम के साथ अपने वक़्त का एक मकबूल गाना गाया था, जिसके बोल थे, साडे अंग अंग विच प्यार ने पींगा पाइयां ने। सुपरहिट गीत था, लेकिन सलीम रज़ा को कभी कोई सोलो हिट पंजाबी गीत गाने को नहीं मिला और सिर्फ उर्दू फिल्मों तक ही महदूद रहे थे, और इन्हें उर्दू फिल्मों का पहला बड़ा गुलूकार समझा जाता है। इसी साल कराची में बनने वाली फिल्म अनोखी और कुंवारी बेवा से बेलतरतीब अहमद रुश्ती और मेहंदी हसन को मौका मिला था, लेकिन फिल्मी गुलूकार बनने के लिए इन्हें काफ़ी अरसा जदोजहद करनी पड़ी थी, जबकि पंजाबी फिल्मों के वो दोनों पार्ट टाइम गुलूकार ही रहे। भट्टी साहब भी इसी असूल के तहत उर्दू फिल्मों के पार्ट टाइम गुलूकार थे, जबकि पाकिस्तानी फिल्मों में सिर्फ मकसूद राना ही वाहिद गुलूकार रहे हैं जो बेक वक़्त उर्दू और पंजाबी फिल्मों की ज़रूरत बने रहे। इस साल दीगर गुलूकारों में फजल हुसैन ने 4 फिल्मों के लिए 5 गीत गाए थे, जबकि अपने पहले ही बरस में मेहंदी हसन के 3 फिल्मों में 7 गीत थे, जिनमें फिल्म शिकार भी थी, जिसमें असल में इनका पहला गीत नज़र मिलते ही दिल की बात का चर्चा हो गया मशहूर हुआ था। 1987
1957 में इनायत हुसैन भट्टी के फिल्मी कैरियर की सबसे बड़ी म्यूज़िकल उर्दू फिल्म इश्क लैला रिलीज़ हुई थी, जिसके गीत अमर संगीत का दर्जा रखते हैं। इस फिल्म में अव्वल ता आखिर भट्टी साहब छाए हुए थे और कुल 9 गीत गाए थे। सबसे मकबूल गीत ये थे, जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। एक सुपरहिट गीत था, निकल कर तेरी महफिल से ये दीवाने कहाँ जाएं, जिन्हें खुद शम्मा ठुकरा है वो परवाने कहाँ जाएं। सुपरहिट गीत था, बता ऐ आसमां वाले मेरे नालों पे क्या गुजरी, ये भी एक सुपर गीत था। सखी कुछ दे जा राय खुदा, ये जो अभी अभी तेरे काम आएगा, ये भी एक सुपरहिट गीत था। भट्टी का एक और कोरस गीत, कौन कहता है कि तेरा ये जहां कायल नहीं है, इसमें साईं अख्तर की आवाज़ भी शामिल थी, एक सुपरहिट गीत था। इस साल की दूसरी बड़ी फिल्म पंजाबी फिल्म थी जिसका नाम था जुल्फ़ां, जिसमें इनायत हुसैन भट्टी का गाया हुआ ये गीत मुझे ज़ाती तौर पर पसंदीदा गीतों में से एक है, जिसके बोल थे, साडी नज़रां तू होइयों कानू दूर दस जा, साडा वैर ने तू कोई ते कसूर दस जा, नी साडी नज़रों से होइयों कानू दूर दस जा। बहुत ही सुपरहिट गाना था। भट्टी साहब का शायद ही कोई और गीत हो जो इतना ज़्यादा मशहूर हुआ हो। बाबा चिश्ती का एक और शाहकार गीत था। इस साल की दीगर फिल्मों सैती, सरदार और मासूम में भी भट्टी साहब का कोई और गीत हिट ना हो सका। इसी साल की एक उर्दू फिल्म 7 लाख से सलीम रज़ा और मुनीर हुसैन फिल्मी मौसीकारों का पहला इंतखाब बनने लगे थे कि फ़िल्म हीर के मौसीकार सफदर हुसैन ने भी इसी साल फिल्म नूरा में मुनीर हुसैन को पंजाबी फिल्मों में मकबूल गुलकार बना दिया था। मुनीर हुसैन का ख़ास तौर पर यह सोलो सॉन्ग बड़ा हिट हुआ था, जिसके बोल थे, एक बेड़ी विच 2 असवार, एक परदेसी एक मुटियार, बहुत मकबूल हुआ था। 1958 में इनायत हुसैन भट्टी के हिस्से में 38 फिल्मों से सिर्फ 6 फिल्मों में 9 गीत ही आए थे। अब वो अकलौते गुलकार नहीं रहते। लाहौर की फिल्मों में सलीम रज़ा और मुनीर हुसैन भी शामिल हो चुके थे। इस साल पहली बार भट्टी साहब की पंजाबी गीतों पर इजारादारी ख़त्म हो गई थी और कोई हिट गीत ना गा सके थे। अलबत्ता भट्टी साहब ने एक नाकाम तरीन उर्दू फिल्म चंगेज़ खां में एक ऐसा अमर गीत गा दिया था कि जिसकी मकबूलियत कभी कम नहीं हो सकती। वो गीत था, ऐ मर्दे मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इस रस्मिया तराने को पाक फ़ौज ने अपने बैंड में शामिल किया हुआ है और जंग सितंबर 1965 से ये मिली तरानों में एक नाकाबिले शिकस्त मुकाम रखता है। इस साल की उर्दू फिल्म हसरत में भी भट्टी साहब का ये गीत बड़ा पसंद किया गया था। तड़पता देख ले ओ जाने वाले, तू अपने बेसम्मल का। देगर फिल्मों में बेगुनाह, घर जवाई, जग्गा और जट्टी का कोई गीत मकबूल ना हो सका। इस साल का एक
हिट पंजाबी मर्दाना गीत मुनीर हसन का फिल्म मुखड़ा से था, जिसके बोल थे दिल्ला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे। बहुत मशहूर था। 1959 का साल इस लिहाज से यादगार था कि भट्टी साहब ने बतौर मुआवन अदाकार क्लासिक फिल्म करतार सिंह में अदाकारी और गुलूकारी की। ये अजीब इत्तेफाक है कि अपनी पहली फिल्म शेरी बाबू और अरूज के पहले दौर की आखिरी फिल्म करतार सिंह में भट्टी साहब का एक ही जैसा किरदार था, यानी कि एक मस्त शाही का किरदार था। यह भी इत्तेफाक है कि दोनों फिल्में सुपर हिट हुई और दरमियान में भट्टी साहब की 3 फिल्में बतौर हीरो थीं, जिनमें एक उर्दू और 2 पंजाबी थी। इस तरह कुल 5 फिल्मों में अदाकारी की, 3 कामयाब और 2 नाकाम रहीं। ये ज़माना जो है भट्टी साहब के अरूज का ज़माना था। 1960 में भट्टी साहब की कुछ मसरूफियात कम हो गई और वो एक थिएटर बनाकर पंजाब के मेलों में अपने फ़न और आवाज़ का जादू जगाने लगा। और उसके बाद वो जो 1960 के बाद दोबारा फिल्मों में उसका जो कैरियर है उसके बारे में किसी दूसरी किस्त में हम आपको बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इन्हें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।